स्कूल का पहला प्यार। कहानी की शुरुआत होती है आदित्य नाम के एक लड़के से। आदित्य के पिता एक जाने माने बिजनेसमैन थे और माँ बचपन में ही छोड़ गई थी। और आदित्य के पिता ने आदित्य को बचपन में ही घर और खुद से दूर एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। पर वो अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर आदित्य से मिलने आया करते थे। धीरे धीरे आदित्य बड़ा होता गया और उसकी उम्र के साथ ही उसकी और उसके पिता से दूरियां भी बढ़ती चली गई। अब आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पापा कहाँ हैं, उन्होंने फोन किया कि नहीं या वो मिलने आए कि नहीं। अब आदित्य अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ही खुश रहने लगा था। हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसी लड़की जरूर आती है जिसके पीछे वो लड़का खाना पीना तक भूल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था आदित्य के साथ भी। आदित्य 11th में था और उसके स्कूल में कई नए चेहरे आए थे और उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा आदित्य के दिल में समा गया। जब पहली बार आदित्य ने उस लड़की को देखा तो बस देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने बड़ी ही फुर्सत में बनाया हो उसे। उस लड़की को देखकर आदित्य को ऐसा लगा जैसे मानो बस यही है जिंदगी, अब उसे अपनी लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए था। पर अब बात थी उस लड़की से बात करने की, क्योंकि न ही आदित्य को उसका नाम पता था और न ही क्लास। कई दिनों की मेहनत के बाद आदित्य आखिर उसका नाम पता करने में कामयाब हो गया। उस खूबसूरत बाला का नाम था श्रद्धा, और सच में वो अपने नाम से भी ज्यादा खूबसूरत थी। पर आदित्य अभी भी उसका सेक्शन जानने में नाकामयाब रहा। लेकिन जब भी वो श्रद्धा को देखता बस कहीं खो जाता। आखिर श्रद्धा थी भी कुछ ऐसी, जहाँ खड़ी हो जाए वहाँ के लड़कों की नज़र उससे हट ही ना पाए। आदित्य थोड़ा शर्मिला लड़का था, उसने बस श्रद्धा को देखते ही देखते अपना पूरा साल खत्म कर दिया। पर न ही वो श्रद्धा से बात कर पाया और न ही ये पता लगा पाया कि वो कौन सी क्लास में पढ़ती है। 11th के एग्जाम खत्म हुए और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। सब अपने अपने घर चले गए, पर हर साल की तरह इस साल भी आदित्य के घर से न ही कोई फोन आया और न ही उसे लेने कोई। पर सच कहे तो अब आदित्य को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और फिलहाल तो वो श्रद्धा की दुनिया में ही खोया हुआ था। पूरे गर्मियों की छुट्टी आदित्य श्रद्धा की ड्राइंग बनाता रहता और बस उस दिन का इंतजार करता रहता जब स्कूल खुले और वो श्रद्धा से बात कर पाए। इस बार आदित्य ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो श्रद्धा से बात करके ही रहेगा। कुछ दिनों बाद फाइनली गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई, सब बच्चे वापस आ गए और श्रद्धा भी आ गई थी। अब बस इंतजार था तो इस बात का कि कब और कैसे आदित्य अपने दिल की बात श्रद्धा से कहे। पर आदित्य की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो श्रद्धा से अपने दिल की बात कह पाता। उससे बात करना तो छोड़ो, जब श्रद्धा उसके पास से भी गुजरती तो आदित्य ही हालत खराब हो जाती। पर एक दिन आदित्य ने अपने दोस्त करण को श्रद्धा से बात करते देखा। आदित्य तो मानो अंदर ही अंदर जल गया। हाँ, महक नहीं आ रही थी वो बात अलग है। वो कहावत है न कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर वो फास्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। आदित्य को तब और गुस्सा आ गया जब करण श्रद्धा से मिलने के बाद सीधा उसके पास आ गया। आदित्य को लगा कि वो उसे जलाने के लिए ये सब कर रहा है, पर दूसरी ओर आदित्य को ये सब झूठ लग रहा था, क्योंकि आदित्य और करण की दोस्ती बचपन की थी। करण के पास आते ही आदित्य बिना वक्त गंवाए उससे पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? करण हिचकिचाते हुए बोला, हाँ ये श्रद्धा है, मेरे घर के पास ही रहती है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम श्रद्धा को जानते हो? आदित्य का वहम दूर हो गया। उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ मानो एक बूंद पानी के लिए तरस रहे इंसान को पूरा तालाब मिल गया हो। और इन सब बातों में करण का पूछा गया सवाल कहीं खोसा गया। आदित्य ने बातों ही बातों में करण से श्रद्धा के बारे में सब कुछ जान लिया। उसे क्या पसंद है क्या नहीं, क्या खाती है,
कब सोती है सब कुछ। अगले दिन जब आदित्य और करण क्लासरूम के गलियारों के बाहर खड़े एक दूसरे से बात कर रहे थे तभी दूसरी ओर से श्रद्धा आई। उसने आदित्य को नजरअंदाज करते हुए करण को हाय कहा, पर आदित्य इस बात से अनजान बस उसे देखता रह गया। दरअसल श्रद्धा को किसी नोट्स की जरूरत थी पर करण के पास नहीं था और फिर श्रद्धा आदित्य की तरफ देखते हुए पूछती है, क्या तुम्हारे पास है? आदित्य ने बिना वक्त गवाए वो नोट्स निकाल कर श्रद्धा को दे दिया। श्रद्धा ने मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहा और वहां से चली गई। और उसके बाद से आदित्य और श्रद्धा में दोस्ती हो गई। हालांकि आदित्य को तो श्रद्धा पहले दिन से ही पसंद थी, तो ये कहना गलत होगा कि आदित्य की दोस्ती हो गई, बजाय इसके कि आदित्य को श्रद्धा से प्यार हो गया। तब श्रद्धा भी आदित्य के करीब आ गई, उसे भी नहीं पता चला और अब बात दोस्ती से आगे बढ़कर बेस्ट फ्रेंड तक पहुंच गई थी। हाँ, वही बेस्ट फ्रेंड जिसने ना जाने कितने लड़कों का काटा है, पर इनके बीच ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। अब धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम करीब आ रहे थे और आदित्य को शिवानी से दूर जाने का डर सताने लगा था। एक दिन आदित्य ने हिम्मत जुटाई और श्रद्धा के पास जाकर उसे अपने दिल की बात बता दी। श्रद्धा ने बड़े ही प्यार से आदित्य समझाते हुए कहा, देखो अभी हम इतने भी बड़े नहीं हुए हैं जो ये सब कर सके, पर मैं तुम्हारे प्यार की कद्र करती हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ है, क्योंकि इतनों की भीड़ में भी मेरा ध्यान बस तुम पर ही जाकर रुक जाता है। मेरे लिए अभी सबसे ज़रूरी है ये बोर्ड एग्जाम, तो पहले हम ये ख़त्म कर लेते हैं और फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। क्योंकि आदित्य भी एक समझदार लड़का था, तो उसने श्रद्धा को समझाने की बजाय उसकी बातों को समझा और भारी मन से बोला, ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। धीरे धीरे एग्जाम खत्म हो गए और अब बारी आ गई रिजल्ट के दिन की, जिस दिन श्रद्धा ने आदित्य से मिलने का वादा किया था। पर उस दिन पता नहीं क्यों श्रद्धा आई ही नहीं और बाद में आदित्य को पता चला कि श्रद्धा के पापा आए और उसका रिजल्ट लेकर चले भी गए। उस दिन मानो आदित्य के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, क्योंकि जिस दिन का इंतजार आदित्य इतने समय से कर रहा था वो दिन आया ही नहीं। श्रद्धा उस दिन क्यों नहीं आई, ये जानने के लिए दोस्तों आप लोगों को कहानी का दूसरा पार्ट 2 सुनना पड़ेगा। कहानी के इस भाग में बस इतना ही।